हेलो एवरीवन, दिस साइड अवनीश। जैसे कि जानते थे कि हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे प्रॉपर बिटकॉइन का और गोल्ड का वीकली एनालिसिस का। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर तरीके से सबको डिफाइन करते हैं मार्केट को कि नेक्स्ट वीक का कैसे मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, किस तरीके से हमको नेक्स्ट वीक को प्लानिंग करना चाहिए और कैसे कैसे मोमेंटम एक स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बीएसपी को कैसे फॉलो करते हो, तो इसमें हम छोटा सा बीएसपी का भी पार्ट देखेंगे, लाइक इफेक्टेड जोन कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो एक नॉलेजेबल वीडियो भी होने वाला है, एक इंफॉर्मेशन वीडियो भी होने वाला है और एक तरीके से आपको ट्रेडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इतनी सारी चीजें मिलने वाली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करते हैं कि चीज को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे फॉर्म करना है, कैसे आपको एक वीकली में स्विंग ट्रेड प्लानिंग करना है। ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेड प्लानिंग करना बहुत ज्यादा ही क्योंकि स्विंग ट्रेड अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है प्रॉपर तरीके से। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, किस तरीके से प्लानिंग करें, डायरेक्शन क्या रहेगा, कैसे मार्केट को एनालाइज करें इन अ वीकली बेसिस, तो उन चीजों को हम देखेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से लेवल्स को फाइंड करते हुए। तो चलते हैं चार्ट की तरफ में। तो स्टार्ट बिटकॉइन से करते हैं, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे बिट्स में, फिर हम गोल्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। एज यू नो एज कि हम लोग एक टाइम पे बिटकॉइन को 80,000 पे प्रिडिक्ट कर रहे थे और 80,000 से 50,000 तक के लिए कंटिन्यू कर रहे थे। ये कही गई बातें एक तरीके से हैं, बस मार्केट उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे कंटिन्यू कर चुका है। लाइक से 50,000 का जो एरिया है ऑलमोस्ट मार्केट रीच कर जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80,000 से मार्केट फॉल करके 60,000 के नियर अबाउट तक का, 57,000 का नियर अबाउट तक का मार्केट फॉल दे चुका है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो स्विंग प्लानिंग हम कर रहे हैं मार्केट में, वो डायरेक्टली बेसिस पे इनडायरेक्टली बेसिस पे मार्केट में काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है रिजल्ट्स रिस्पांस वहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में हमें। ठीक है, अगर आप एक टॉप मोस्ट एरिया की फॉर्मेशन करो वीकली बेसिस पे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या मार्केट के पॉसिबल लेवल्स हैं, तो प्रीवियस में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से एक चैनल को फॉलो करके मूवमेंट कर रहा था। जब 80,000 का 81,000 का रिट्रेसमेंट लिया था मार्केट ने, तो हमने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट करके बहुत अच्छा डाउन साइड मोमेंटम लेने वाला है या फिर बहुत अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अपने टॉप जोन से स्टॉप नॉट से फॉल करके बॉटम की तरफ आया। लेकिन अभी जो मार्केट है ना, वो एक बहुत ही क्रेजी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रेजी लेवल पे सस्टेन करने का रीजन क्या है, थोड़ा समझिए आप लोग। ये जो 60,000 का एरिया है ना मार्केट के लिए, थोड़ा सा पेंडेमिक एरिया है। लाइक यहाँ पे जो बायर्स हैं मार्केट को बॉटम की तरफ जाने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब लाइक मार्केट इस जोन को ब्रेक कर पाना मुश्किल की तरह लग रहा है, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे एरिया फॉर्म कर रहा है, ऐसा सस्टेनेबिलिटी लेके आ रहा है कि हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट में बायर्स आ ही जाएंगे। लेकिन इसके पीछे के थोड़ा सच्चाई को जानते हैं मार्केट में कि कितना यहाँ पे बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं और किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे बीएसपी काम कर रहा है। तो आप अगर देखो इस चीज को आइडेंटिफाई करो, सबसे टॉप मोस्ट एरिया मेरे पास 1,28,000 मान लो, राउंड फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम एरिया एक ऐसा जोन जहां जाके मार्केट बैक टू बैक सप्लाई क्रिएट कर रहा है, तो उसको मैं मान लेता हूँ 60,000, 61,000, 62,000, एक राउंड फिगर ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर्स को काफी अच्छा एक्टिवेट कर रहा है, बाइंग प्रेशर्स को एक्टिवेट करके बायर्स को मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, इन दोनों सिमिलर कंडीशंस को अगर मेजर करने के बाद आपके पास जो 0.5% का एरिया आ रहा है, वो 95,000 के नियर अबाउट आ रहा है कि मार्केट 95,000 के एक ऐसा जोन बना रहा है कि जिसको प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा एंड इसके नीचे मार्केट बेरिस्ट डायरेक्शन मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड आपको एक चीज और देखना है, यहाँ पे देखने लायक यहाँ पे है कि मार्केट अगर देखो तो इस 0.5% को ब्रेक करने के बाद बेहतरीन तरीके से रिट्रेसमेंट किया हुआ है। ये वही जोन है जो 90,000 1 लाख के बीच में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सेलर्स, यहाँ पे उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया करीबन करीबन 97,000 1 लाख का। उसके बाद से मार्केट बैक टू बैक फॉल कंटिन्यू करके अपने प्रोसेस के रिगार्डिंग 60,000 पे आ गया। 60,000 के एक ऐसा जोन है मार्केट में जिसको मार्केट इजिली ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब सस्टेनेबिलिटी तो है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं इसको कि मार्केट कंटिन्यू हो जाए। अब हम इसको मिडिल जोन को एक टॉप मोस्ट एरिया, टॉप नोड्स मार्क कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं मार्केट का कि टॉप एरिया मार्केट 1,27,000 1,28,000 फॉर्म किया है। ठीक है, चाहे 1,26,000 मान लो, तो राउंड फिगर में तो हम इसको लेके चलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो 0.5% आ रहा था, हम इसको अब टॉप एरिया की तरह मार्किंग करेंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको टॉप एरिया की तरह मार्किंग कर रहा हूँ और मेरे पास बॉटम एरिया 60,000 आ गया। रिट्रेसमेंट
कहाँ तक का हुआ है आप बताओ। अगर इस हायर लेवल को मानते हो तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट यहाँ तक का 0.5 देगा, लेकिन अगर हम एक राउंड फिगर को लेके चल रहे हैं, लाइक इस जोन को प्रॉपर मार्किंग के लिए चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट मार्केट में प्रॉपर 0.5 लेवल तक का हुआ है, जो 77,000 से लेके 80,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से मार्केट एज सिमिलर कंटिन्यू किया सेलिंग को, फिर 60,000 पे आके मार्केट पॉज कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम सिनेरियो पे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो हो सकता है मंथली प्लानिंग कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन तो काफी हो सकते हैं ना, मंथली बेसिस पे हो सकता है मार्केट टाइम पास करे, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। तो उसके रिगार्डिंग जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं कि अगर हम इसको टॉप एरिया मार के इसको बॉटम एरिया मार्किंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट को 70,000 एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए क्या। अगर एज ऑफ दिस कंपैक्टेबिलिटी सिनारियो जितनी बार भी मार्केट 0.5% को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट प्रॉपर हुआ है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट प्रॉपर हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि एक बार मार्केट को 70,000 71,000 जाना चाहिए क्या यहाँ पे फॉर द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। हो सकता है कि मार्केट जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन मेरे पास ये जनरेट हो रहा है कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर एरिया पर रिट्रेसमेंट करके यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता है, तो एक ए परफेक्ट लेवल रहेगा मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। हो सकता है कि पैनिक सेलर्स एक्टिवेट हो मार्केट में और इतना रिट्रेसमेंट ना करे मार्केट, हम एक और लेवल फॉर्म कर लेते हैं इन दोनों के बीच का, लाइक ये मेरे पास टॉप और ये बॉटम एरिया हो गया, तो मार्केट हो सकता है 66,000 का रिट्रेसमेंट करके निकल जाए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट 66,000 का रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो यही पॉइंट है कि हमें बस ध्यान में रखना है कि 60,000 से नीचे अगर मार्केट जाता है बिटकॉइन का, और हमें यहाँ पे कंफर्म सेलिंग किसी पॉइंट पे मिलता है, तो पीछे नहीं हटना है, लगातार सेलिंग करना उस पॉइंट पे एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि 60,000 से फॉल करके मार्केट 50,000 तक के एरिया को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं बिटकॉइन में, हम चलते हैं गोल्ड की तरफ में। मतलब ओवरऑल मुझे 50,000 मार्केट को लेके जाना है, बट एक रिट्रेसमेंट प्रोसेस है यहाँ पे, उस रिट्रेसमेंट को प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इस सेलिंग को कंटिन्यू करना है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स जो हम समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब थोड़ा बिटकॉइन गोल्ड की तरफ में, क्योंकि गोल्ड पता है ना, एज यूजुअल भाई, गोल्ड ना ट्रेड करो, गोल्ड ना देखो, तो फिर मतलब ही नहीं निकलता है कुछ करने का। थोड़ा सा आप सभी लोग आ जाओ ना forex.com पे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। वहाँ बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे नंबर्स ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर बीएसपी के लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट एट दिस पॉइंट, दिस इज द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दिस इज द बॉटम जोन ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डेटा फॉर्म इज द मल्टीपल टाइम, लाइक 4,100 is the area where market take a time for the participate to maximum buyers at the point। ठीक है, मतलब 4,100 का जो जोन है मार्केट में, जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मैक्सिमम बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट की बात करें मार्केट में, तो इफेक्टेड जोन तक का मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसके टॉप नॉर्ज और इसके बॉटम नॉर्ज। अब आप बोलोगे कि भाई इफेक्टेड किस तरीके से काम करता है। देखिए आप लोग, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पकड़ते हैं और उसको ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं, 0.5% यहाँ पे आया। अब बताओ मार्केट में जहां मार्केट फॉल कंटिन्यू करके बॉटम की तरफ जब आया था, तो रिट्रेसमेंट का 0.5 पे तक करना हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक स्विंग सेलिंग किए होते मार्केट में कि चलो मार्केट यहाँ पे पैनिकली फॉल करेगा, पैनिक तरीके से फॉल कंटिन्यू करके बॉटम की तरफ आएगा, तो क्या हम मार्केट में यहाँ से स्विंग प्लानिंग करके इतना होल्ड नहीं कर सकते बॉटम एरिया तक। 7,500 पिप्स है समझ रहे हो, वही इजी है मार्केट को समझना। बस यही है कि किस तरीके से आप चीजों को ट्रेड कर रहे हो, चीजों को किस तरह समझ रहे हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो मार्केट है ना, वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर में फंसा पड़ा है। ठीक है, मतलब बायर्स को भी काफी ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है मार्केट, सेलर्स को भी काफी ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, प्रेशर्स टू बी वेरी सिमिलर टुवर्ड्स द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी हमें। उसी चीज को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कुछ शब्दों में कि हमें क्या करना चाहिए किस पॉइंट पे, और किस किस तरीके से हमको उस चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो तो सबसे बॉटम पे इफेक्टेड जोन एक मिल रहा है हमें, जो कि नियर अबाउट 4,100 के नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, और एक इफेक्टेड जोन मेरे पास यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है 4,500 के नियर अबाउट, एक राउंड फिगर में 4,080 4,480 भी बोल सकते हैं उसको, 4,500 के राउंड फिगर में। ठीक है, तो मेरा कहना है कि 4,500 का जो लेवल है मार्केट में, हम इसको मान लेते हैं टॉप मोस्ट एरिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर निकलना होगा ना, तो 4,000 का 500 का ब्रेकआउट करता है, तो हमें आने वाले टाइम लगेगा कि
हो सकता है कि मार्केट अब अपने एक बुलिश स्ट्रक्चर में जा चुका है और यहाँ पे प्रॉपर जो मार्केट है अपने बुलिश स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेगा। ठीक है, दैट्स अ वन कंडीशन फॉर द मार्केट। सेकेंडरी कंडीशंस की बात करें मार्केट में कि क्या हो सकता है, तो सेकंड ऑफ सिनारियो पे अगर मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि मेरे पास ये इफेक्टेड जोन है और ये इफेक्टेड जोन बॉटम की तरफ फॉर्म हुआ है, तो इसके बीच के जो लेवल्स है, इसलिए समझो मेरी बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ, पॉइंट पे आओ। पॉइंट का मतलब है ना, पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ एक्जैक्टली वो मेरा पॉइंट यही है कि मार्केट इसी इफेक्टेड जोन के इर्द गिर्द मोमेंटम कर रहा है। अगर मैं इस इफेक्टेड जोन को मिडिल जोन मार्क करके और यहाँ पे एक हायर एंड बॉटम लेवल ड्रॉ कर दूं, दिस मींस लाइक हायर जोन, दिस इज लाइक बॉटम जोन, तो मेरे पास जो एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा इसको सस्टेन करवा दो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको सस्टेन करवा दो यहाँ पे। तो नियर अबाउट देखो तो मार्केट ना एक चैनल में फंसा पड़ा है, 0.5% चैनल में। ना इसका मार्केट ब्रेकआउट कर पा रहा है यहाँ पे, ना इसका मार्केट ब्रेक डाउन कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब इस पर्टिकुलर चैनल को मार्केट ब्रेक करेगा ना, जो चैनल यहाँ पे फंसा पड़ा है मार्केट, चैनल ऐसा नहीं चैनल जो हमेशा एक ट्रेंड लाइन चैनल हो, यहाँ पे एक साइडवेज चैनल बोल सकते हैं कि मार्केट एक स्क्वायर जोन स्ट्रक्चर में फंसा पड़ा है। जब भी मार्केट इस स्क्वायर जोन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेगा मेजर टाइम फ्रेम पे, हमें मोमेंटम अच्छे मिल सकते हैं। अब देखो 4000 तो 300 का एरिया बोल सकते हैं डिफाइन करना हो तो, कि अगर हमें बुलिश मार्केट को लेके जाना है तो कौन से पॉइंट होंगे जहां पे मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4300 का जो जोन होगा, 4280 का जो लेवल होगा मार्केट में, इसके ऊपर अगर डेली बेसिस मार्केट क्लोजिंग करता है, ऐसे नहीं यहाँ पे क्लोजिंग किया क्रैप करके फिर मार्केट बॉटम की तरफ चला है, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पे करता है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट देके फिर बाइंग आता है वहां पे, तो वहां पे हम एक स्ट्रक्चर प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग का। ठीक है, तो अभी जब इतना हम समझो कि बस हमें वीकली में ट्रेड अभी प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है और डेली बेसिस पे मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से देखोगे गोल्ड को तो कुछ खास मोमेंटम नहीं किया है, मतलब यही कुछ खास मोमेंटम रहा है मार्केट का डेली बेसिस पे देखो तो। ठीक है, साइडवेज होके मार्केट बहुत खास ट्रेड नहीं दिया है, कोई खास बहुत बड़ा फॉल स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ तो हम कैप्चर किए हैं प्रॉपर उसको। लेकिन हम बोले तो ओवरऑल मार्केट में कि सेलर्स और बायर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा है। चाहे यहाँ पे अभी कंफ्यूजन में है मार्केट, टोटली मार्केट कंफ्यूज है किसको जाना कहाँ पे है। तो जब मार्केट 4200 का ब्रेकआउट कर दे, में भी यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, एंड 4900 का ब्रेक करता है बॉटम की तरफ में मार्केट, तो हमें लगता है कि 3780 का जो लेवल है, 3750 का जो लेवल है मार्केट में आ सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब तक मार्केट इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक आप थोड़ा सा बचिए मार्केट से। जैसे ही मार्केट उसको प्रॉपर डिफाइन कर देता है उसके बाद से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा एक व्यू था मार्केट में दोनों बिटकॉइन और गोल्ड को लेकर, इसको प्रॉपर देखिए। बीएसपी भी आप सीखे थोड़ा सा, बीएसपी में कैसे प्लानिंग करें, इफेक्टेड का फॉर्मेशन कैसे होता है मेजर टाइम फ्रेम पे। बाकी माइनर टाइम फ्रेम पे लाइव पे भी समझा सकते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। एंड कंडीशंस प्ले करने का अगर आपको सीखना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू प्ले द कंडीशंस इन द मार्केट, जस्ट आप कमेंट करो कंडीशन। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो लर्निंग वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप डिमांड करते हो तो मैं सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा उसका। ठीक है, उस वीडियो का। राइट गाइस, मेक अ कमेंट फॉर द कंडीशन इफ यू वांट कैसे कंडीशन प्ले करते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।